3 बजे तक बस्तर में 58.14% मतदान हुआ। बता दें, लाइन में लोग लगे हुए नजर आए, लगे हुए लोग ही अब वोटिंग कर सकेंगे। अब जो लोग बच्चे हैं लाइन में लगे हुए हैं वोटिंग कर सकेंगे। अति संवेदनशील क्षेत्र है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लोगों के द्वारा लिया गया। बस्तर लोकसभा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर चुनाव आज हुआ और बढ़ चढ़कर बस्तर वासियों ने हिस्सा लिया है। बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुका है। बता दें, सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 3 बजे तक बस्तर में 58.14% मतदान हुआ है। अभी जो लाइन में लगे हैं वो लगातार वोट कर सकेंगे, चाहे कितना भी समय बीत जाए। और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, चूंकि अति संवेदनशील इलाका ये आता है। कई सारी तस्वीरें भी हमने दिन भर में देखी, अलग अलग जगह किस तरह से तांडव हुए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बस्तर में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लाइन में जो लगे हैं बस वही वोट कर पाएंगे। कितना प्रतिशत अभी तक वोट हुआ है, स्थिति क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, बस्तर में आज मतदान हुआ और मतदान को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता है काफी जागरूकता दिखाते हुए सुबह 6 बजे से लाइन में रहे। तो वही शहरी क्षेत्र में भी मतदान काफी बढ़ चढ़ के भाग लिए। अभी 5 बज चुके हैं और मैं दिखाना चाहूंगा, ये पोलिंग सेंटर में मौजूद हूँ और ये जो पोलिंग सेंटर का जो मेन गेट है ये बंद कर दिया गया, क्योंकि 5 बजे के बाद किसी भी मतदाता को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 5 बजे के अंदर आ चुके हैं मतदाता, उनको वोट मतदान करने दिया जाएगा। काफी संख्या में महिलाएं मौजूद है। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में काफी लोग अभी मौजूद है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े हुए देख सकते हैं। काफी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के जो टीआई है वो मौजूद है। सर, 5 बज चुके, बंद हो चुका है। अब जो लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार जो लाइन में लगे हुए हैं वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल जो 5 बजे तक अंदर आ चुके हैं वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अभी तक बात करूं तो 5 बजे का जो वोटिंग परसेंट है अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंट था 58% के आसपास था। तो अब भी जो मतदाता है पोलिंग सेंटर में मौजूद है और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, अपने भावी सांसद को चुनने के लिए लोग कतार में मौजूद है। देख सकते हैं महिलाएं काफी संख्या में अभी भी इंतजार कर रही है कि उनका वोट, जो लाइन में खड़े हैं वो भी वोट डालें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात, काफी समय लेट आए जी। वो हम लोगों का वोट अपना डालना ही था, तो हम लोगों ने अभी अपना काम खत्म करके यहाँ आए हैं। दिन भर चिलचिलाती धूप थी। जी, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन वोट देने का अलग उत्साह है हम सब में। आप पहली बार वोट दे रहे? जी जी, क्या मन में है विचार? जिसको भी दे, बहुत ही अच्छी चुनाव वो रहे, व्यवस्था बनी रहे, जैसे कि अभी बनी हुई है वैसे आगे भी बनी रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, तस्वीर देखने को मिल रही है कि बस्तर में जो महिलाएं हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं, ये सभी लोगों ने अपने मताधिकार के लिए जागरूकता दिखाया है और सुबह से लाइन में मौजूद है। चूंकि दोपहर के समय में काफी चिलचिलाती धूप थी, जिसकी वजह से अब जो समय है। श्रीनिवास, जानकारी को साझा करने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। लोगों में जोश और जुनून दिखा, जुनून अपने अधिकार का, अपने नेता को चुनने का। 5 बज चुके हैं और वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश में 6 सीट पर वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान खत्म हो चुका है, पर लाइन लंबी है, यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कोई ड्यूटी से लौट रही हैं, कोई काम से लौट रही हैं और लाइन में लगी हुई हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। अब तक एमपी में 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ साफ तौर से दिखाई दे रही है। बालाघाट छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बालाघाट में 63.69% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए तो 62.57% मतदान यहां पर हुआ है। बस्तर में 58.14% वोटिंग हुई है। 58.14% वोटिंग जो है बस्तर में हुई है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि आखिर अभी तक कितनी वोटिंग जो है हो चुकी है।
और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक यहां फीसदी वोटिंग हो चुकी है। कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है सीट के हिसाब से बात करें तो बालाघाट का सबसे पहले जिक्र करते हैं। 63.69% यहां पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए 62.57% वोटिंग छिंदवाड़ा में हुई है, हॉट सीट है ये। जबलपुर का जिक्र करते हैं 48.05 यहां पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज रहा है। मंडला का जिक्र करें, ये भी हॉट सीट बनी हुई है। लगातार जो है बीजेपी अपना जोर लगाए, कांग्रेस जोर लगाए हुए 58.28%। सीधी का जिक्र करें 40.60% यहां पर वोटिंग अब तक हो चुकी है। शहडोल का जिक्र करें 48.64% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। बस्तर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें 58.14% वोटिंग हो चुकी है। तो ये आपको अलग अलग जगह का बता रहे हैं। बालाघाट का जिक्र करते हैं 63.69% बालाघाट में अब तक वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लोगों ने लिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जो ड्यूटी पे गए हैं वो ड्यूटी से लौटते समय अब लाइनों में लगे हुए हैं और बस अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लाइन खत्म होगी, हम जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी बड़ी लाइनें, कतारें हर कहीं नजर आई। बालाघाट का हमने जिक्र किया 63.69% यहां पर मतदान हुआ। छिंदवाड़ा का जिक्र किया 62.57। जबलपुर का 48.05% यहां पर मतदान हुआ। मंडला का जिक्र करें तो 58.28% यहां पर मतदान हुआ है। सीधी में 40.60% मतदान हुआ है। और अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव की आए तो 2019 में बालाघाट में 77.69% वोटिंग हुई थी, यानी कि पिछली बार ज्यादा वोटिंग हुई थी। परसेंटेज पिछली बार ज्यादा था, इस बार ज्यादा नहीं है। अब तक यहां 63.69% वोटिंग हो चुकी है। उधर छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए 2019 की अगर हम बात करें 82.39% वोटिंग हुई थी और अभी तक 62.57% ही हो चुकी है। बहुत अंतर है। जबलपुर का जिक्र करें 2019 का जिक्र किया जाए तो 69.43% यहां पर वोटिंग हुई थी और यहां पर अब तक 48.05% वोटिंग हो चुकी है। मंडला की बात करें 2019 की 77.76% वोटिंग हुई थी और अब तक यहां पर 58.28% हो चुकी है। सीधी का जिक्र करें 2019 का, यहां पर 69.50% वोटिंग हुई है और अब तक यहां 40.60% वोटिंग हो चुकी है।